हेलो एंड वेलकम टू पूनम दुआ क्लासेस। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ आवर क्रैश कोर्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, दैट इज पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। इन दोनों टर्म्स के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली एग्जामिन करेंगे कि पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या है और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या है। ये दोनों अप्रोचेस इनको बहुत ही डिटेल में करेंगे, व्हाट दे आर, वेयर दे कम फ्रॉम, व्हाई दे dominate the general view of research and why there is a need to move beyond their limitations. ऐसी जरूरत क्यों है कि इनकी लिमिटेशन से हमें बाहर आना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, लेट अस सी व्हाट एंटर्स इन योर माइंड। हमारे माइंड में या किसी के भी माइंड में क्या आता है जब हम रिसर्च की बात करते हैं। व्हेन वी डिस्कस दिस क्वेश्चन विद स्टूडेंट्स, तो हमें अलग अलग तरीके के आंसर्स मिलते हैं रिसर्चर्स के। यूजुअली कम अप विद वर्ड्स लाइक फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स, राइटिंग, इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिविटी, साइंस, लॉजिक। तो रिसर्च को लेकर जब भी कुछ लोग कुछ भी डिफाइन करते हैं तो वो इन पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हम इन वर्ड्स से भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इन वर्ड्स को कैसे रिसर्च प्रोसेस में यूज किया जाता है, दैट ऑल्सो वी विल कम टू नो थ्रू दिस वीडियो। लेट अस सी कि पॉजिटिविज्म में बिलीव करने वाले रिसर्चर्स क्या सोचते हैं। पहले हम पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पॉजिटिविस्ट रिसर्चर्स बिलीव दैट दे कैन रीच अ फुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और उसके बाद दे विल रीच टू फुल अंडरस्टैंडिंग और सम रिजल्ट वी कैन से। सो concepts and knowledge are held to be product of straightforward experience जिसको कि इंटरप्रेट किया जाता है थ्रू सम rational deduction, that is what we call पॉजिटिविज्म। साथ ही साथ हम पोस्ट पॉजिटिविज्म भी समझेंगे और इनके डिफरेंसेस को भी इजीली समझने की कोशिश करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस स्लाइड। अब देखते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा पोस्ट पॉजिटिविस्ट्स जो होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि इवन द particular identity of a researcher influence what they observe and therefore impacts upon the findings they conclude, upon the impacts what they conclude। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म बेसिकली एक रिसर्च थ्योरी हुई जिसमें कि हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि रिसर्चर क्या कहना चाह रहा है, और पॉजिटिविज्म बेसिकली एक ऐसी थ्योरी हुई जिसमें कि हम सब्जेक्ट पर या फिर प्रॉब्लम पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब हम समझते हैं इनके डिफरेंसेस को एक एक करके। देखिए, द फर्स्ट डिफरेंस, पॉजिटिविज्म क्या करता है, इट व्यूज द वर्ल्ड एज आउट देयर। दुनिया जैसी है वैसी ही है, जो जैसा है उसको ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है बाय द रिसर्चर और चेंज नहीं करना है। लेकिन पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म में बिलीव करने वाले लोग कहते हैं कि दे डू नॉट अटेम्प्ट टू बी साइंटिफिक और सोशल साइंस। वो साइंटिफिक और सोशल साइंस होने में ज्यादा बिलीव नहीं करते बेस्ड ऑन दी स्टडी। पॉजिटिविज्म के बारे में बात करें, positivism is based on the study of facts and gathering of physical evidence। ये लोग मानकर चलते हैं कि जो जैसा है वैसा ही है और उस बात को प्रूव कैसे करना है, उस एग्जिस्टेंस को, उस फैक्ट को विच इज आउट देयर, उसको प्रूव किस तरीके से करना है। पोस्ट पॉजिटिविज्म होल्ड्स दैट इवन साइंस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि एक एनालिसिस जिस तक हम पहुंचे हैं जरूरी नहीं है कि वो हर कंटेक्स्ट में ट्रू हो, हर कंटेक्स्ट में फिट हो। यहाँ एग्जाम्पल देखिए आप, रिलेटेड टू द साइंटिफिक व्यू ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एज बीइंग वन दैट ऑपरेट्स थ्रू लॉज सच एज ग्रेविटी। ग्रेविटी एक कंसेप्ट है जिसको मानकर चलते हैं पॉजिटिविज्म, और उसके बाद ग्रेविटी के कंसेप्ट को फर्दर एनालाइज किया जाएगा। पोस्ट पॉजिटिविज्म एक्सेप्ट दैट थ्योरीज, बैकग्राउंड नॉलेज एंड वैल्यूज ऑफ द रिसर्चर कैन इन्फ्लुएंस व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। पोस्ट पॉजिटिविज्म में बिलीव करने वाले लोग मानते हैं कि जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उस चीज को रिसर्चर मॉडिफाई कर सकते हैं। पॉजिटिविज्म stress the importance of doing quantitative research such as large scale surveys। कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ उसकी क्वांटिटी को लेकर रिसर्च की जाती है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट्स
start by selecting a theory that they believe governs the world. Data is then collected using careful measurement and observation. ये लोग मानकर चलते हैं कि जो जैसा है, जैसा दिखता है, जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से हो, उस पर फर्दर रिसर्च उसको टेस्टिफाई करने के लिए की जाती है, लेकिन पॉजिटिविज्म मानकर ये चलते हैं कि समथिंग इज आउट देयर, सिर्फ उसको एनालाइज किया जाना है। अब बात करते हैं उस फाउंडर की जिसने कि ये थ्योरी दी है। पॉजिटिविज्म की थ्योरी के सबसे बड़े फाउंडर हम कह सकते हैं फादर ऑफ पॉजिटिविज्म ऑगस्ट कॉम्टे। August Comte, French philosopher known as the founder of sociology and positivism, and he gave the science of sociology its name and established the new subject in systematic fashion, we can say. Comte ने बहुत सारे years devote किए after the death of some of the previous positivist writers, composing some major work like System of Positive Polity. System of Positive Polity एक 1851 से 54 तक की गई एक रिसर्च है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है पॉजिटिविज्म रिसर्च के एरिना में, in which he completed the formulation of sociology. Sociology के बारे में वो ज़्यादा बात करते हैं इसमें, इस पर्टिकुलर बुक में, तो आप लोगों को ये नाम याद रखना है, ऑगस्ट कॉम्टे एंड दिस बुक एज वेल, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। अब बात करेंगे एक और रिसर्चर की जिनका नाम है कॉल पॉपर, जिन्होंने पोस्ट पॉजिटिविज्म को प्रोपोगेट किया और पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज किया। One of the first thinkers to criticize logical positivism was Sir Karl Popper. आप लोग नाम याद रखिएगा प्लीज। और इन्होंने एक टर्म दी falsification, कहा कि पॉजिटिविज्म तो falsification है एक तरीके का, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग चीजों को, एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि जो जैसा है वो सच है, जबकि रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। Falsification argues that it is impossible to verify that beliefs about universe are true, though it is possible to reject false beliefs if they are phrased in a way amenable to falsification. Logic of साइंटिफिक डिस्कवरी, ये बुक उन्होंने लिखी है। इस बुक में उन्होंने अपने इस कंसेप्ट को पूरे तरीके से दिखाया है। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी एक 1959 की बुक है। आप लोग ईयर्स को प्लीज याद रखिए बहुत अच्छे से। 1959 इज द ईयर। 1959 की एक बुक है एंड परहैप्स द most fundamental idea in the logic of this book, logic of scientific discovery, is that scientific statements must be falsifiable. Scientific statements भी गलत हो सकती हैं. This idea means that a scientific statement must be disprovable at least in principle by an observation or experiment. तो किसी भी चीज को जिसको हम रिसर्च कर रहे हैं, सिर्फ ये मानकर चलें कि वो सही है और हमें सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है, दैट इज नॉट राइट. दे कैन बी समथिंग विच डिड नॉट एग्जिस्ट अर्लियर, विच वाज नॉट नोन अर्लियर, लेकिन कोई नया कंसेप्ट सामने आ सकता है. दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म पीपल. अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च. सो प्लीज keep watching, keep sharing the channel. A great best of luck from our side, and please provide your valuable feedback in comments. Thanks for watching, and again a great best of luck for your exams.